मैं अनु तलान मिंज, महिला महाविद्यालय चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 4 पेपर 6 यूनिट 3 के एक टॉपिक पॉलिसी प्रोविज़न एनपीई 1986 पर बात करूंगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न भागों पर चर्चा किया एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लैंगिक समानता के लिए किए गए प्रावधानों पर बात किया। आज हम लोग आगे देखेंगे। शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी, महिलाओं के विकास से संबंधित कार्य। महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठ्यचर्यों के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्णकृत संकल्प होकर किया जाएगा और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट, महिला निरक्षरता को हटाना। महिलाओं में साक्षरता प्रसार को तथा उन रुकावटों को दूर करने को जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात उन रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा जिनके कारण लड़कियां विद्यालय तक नहीं पहुंच पाती हैं, शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा। उन रुकावटों को दूर कर जिनके कारण लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। इस काम के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उनके क्रियान्वयन पर बड़ी निगाह रखी जाएगी। अर्थात इसमें यह कहा गया कि इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी और समय के साथ लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उनके क्रियान्वयन पर निगाह रखी जाएगी। नेक्स्ट, विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी एवं पेशेवर शिक्षा पर महिलाओं की भागीदारी। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जाएगा ताकि तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लड़कियों की भागीदारी बढ़े और लिंग मूलक जो विभाजन है उसको खत्म किया जाए। नेक्स्ट, गैर परंपरागत कामों में महिलाओं की हिस्सेदारी। तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक रवैयों के कारण चले आ रहे लिंग मूलक विभाजक को खत्म तथा गैर परंपरागत आधुनिक काम धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। अर्थात पुरानी परंपरा से चली आ रही लोगों के मस्तिष्क में जो छाप बनी हुई है, ये काम लड़कियों के लिए उचित है, ये काम लड़कों के लिए है, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं,
इस तरह की बातों को खत्म किया जा सके और लड़कियों को भी नई प्रौद्योगिकी में महिलाओं को हिस्सा मिल सके, उनकी भागीदारी को बढ़ाई जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए प्रयास किए गए और जब विश्लेषण किया गया तो पता चला कि टेक्स्ट बुक में सही ढंग से बदलाव नहीं किए गए थे। जो भी बदलाव किए गए थे वे नाम मात्र के थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रयास को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता मिलनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी बदलाव नहीं आए। अतः देश का विकास तभी संभव है जब लिंग भेद को समाप्त किया जाए और महिलाओं को अवसर मिले। जब तक शिक्षा नीति द्वारा पूरे सिस्टम में बदलाव नहीं लाया जाएगा, तब तक लिंग भेद समाप्त नहीं होगा। आज भी हम देखते हैं महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है। अब तक लिंग समानता को पाठ्यक्रम में जितना महत्व मिलना था नहीं मिल पाया है। भारत में शिक्षा के विकास का ध्यान दिया गया, परंतु लिंग समानता पर कम ध्यान दिया जाता रहा है। परंतु अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि शिक्षा द्वारा लिंग समानता लाकर देश का विकास किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का लैंगिक मुद्दे पर प्रभाव। इस नीति का लिंग समानता पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा। महिला आंदोलनों का और अध्ययन का मुद्दा शैक्षिक मुद्दों से जुड़ा नहीं था। ज्यादातर आंदोलन स्वास्थ्य, हिंसा, जीवन यापन जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा, शैक्षणिक मुद्दों से जुड़ा हुआ नहीं रहा। परंतु महिला कार्यकर्ताओं ने लड़कियों के विद्यालयी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। वे विद्यालय में उनकी क्या ज़रूरतें हैं, विद्यालय में किस तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। महिला अध्ययन भी महिला आंदोलन से जुड़े रहे हैं, किसी नियोजित तरीके से शिक्षा विभाग से नहीं जुड़े हैं, जिससे शिक्षा पर केवल इन मुद्दों पर औपचारिक रूप से विचार किया गया है तथा किसी भी तरह का व्यवहारिक एवं वास्तविक परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। शिक्षा में इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि लिंग संबंधी मुद्दों से किस प्रकार वर्तमान में जारी व्यवहारों एवं कार्य करने के ढंग में बदलाव लाया जा सकता है। महिलाओं के साथ किस प्रकार सम्मानजनक व्यवहार करके या उनके साथ कार्य करने की स्थिति को अच्छा बनाकर
हम लिंग समानता की ओर बढ़ सकते हैं। सशक्तिकरण का विचार शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय महत्व के रूप में ना दिखाई देकर लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला समाख्या जैसे कार्यक्रम के निर्माण में ही दिखता है। इसका सही ढंग से संबंध शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़ पाया है। यही कारण है कि अभी तक शिक्षा व्यवस्था ने लिंग समानता के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा बदलाव किए गए, लेकिन जितना बदलाव किया जाना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। धन्यवाद।